आखिर प्यार का राज भाग 13। अजय, नियत के खेल देखो। तुमने झूठा हार्ट अटैक का नाटक किया और आज असली हार्ट अटैक से तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो। जिस बेटे की ज़िंदगी संवारने के लिए तुमने लालच का सहारा लिया, आज तुम्हारा बेटा इस दुनिया से जा चुका है। हीरानंद ने कहा, क्या कह रहे हो भाई साहब? नहीं, यह झूठ है। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे अभी उससे मिलना है। और अजय अपने बेड से उठने की कोशिश करने लगे। यह कड़वा सच है मेरे भाई। अब क्या करोगे तुम इस दौलत का और अपनी ज़िंदगी का? बोलो अजय, अब तो तुम खुद दूसरे के सहारे हो गए। तुम्हें अचानक बीपी हाई होने से पैरालिसिस का अटैक पड़ा है और उसका असर से पैरों पर असर पड़ा है। अब रोज़ सारी ज़िंदगी अपने कर्मों को लेकर, हीरानंद ने चिल्लाते हुए कहा। मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई भाई साहब जी। बेटे की खुशी के लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की, यह सोचकर कि मेरे बच्चे को कहीं सौतेली माँ आकर उसका बचपन ना छीन ले। आज मैं ही मेरे बेटे की ज़िंदगी छीन ली है। भगवान, मेरी गलती, इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मुझे मेरा बेटा लौटा दो। मुझे मेरा बेटा लौटा दो। अजय चीख चीख कर रोने लगे। हीरानंद ने आकर हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। फिर सब शंकर के पार्थिव शरीर को लेकर घर के लिए निकल पड़े। नैना तो अपने होश में ही नहीं थी। उसकी हालत देखकर वसुंधरा का कलेजा फटा जा रहा था। हेमलता जी नैना को लेकर घर के लिए निकल गई। उन्होंने फ़ोन करके सरोज और संतोष को कुछ दिनों के लिए अपने घर ला लिया ताकि नैना जल्द ही इस दुख से बाहर निकल सके। धीरे धीरे सब की कोशिश रंग लाई। पूरे एक हफ्ते बाद नैना ने सरोज से बात करी थी। दीदी, कब तक ऐसी ज़िंदगी लाश बनी रहोगी? जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, पर सामने जो जीवन की सच्चाई है उसे भी झुठलाया भी नहीं सकते। दीदी, हम सबकी ज़िंदगियां आपसे उलझकर रह गई। सरोज, शायद तुम ठीक कह रही है। मैं भी अब तुम दोनों की ज़िंदगी में उलझने नहीं पैदा करना चाहती हूँ। मैं शंकर को जो वचन दिया उसे ज़रूर निभाऊंगी। तुम अपने घर जाने की तैयारी करो, कहकर नैना आंसू पोंछने लगी। नैना से परमिशन मिल जाने के बाद सरोज संतोष के साथ अपनी ससुराल वापस लौट गई। इतना सब हो जाने के बाद मयंक की नैना का सामना करने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन मयंक भी राधिका को लेकर अपने पिता के पास लौट गया। नैना बेटा, कब तक तुम और प्रेम सागर यूं ही अलग अलग जीवन व्यतीत करोगे? हेमलता जी ने नैना के पास बैठते हुए कहा। शंकर भी यही चाहता था ना बेटा कि तुम यह रिश्ता स्वीकार कर लो। क्या उसकी इच्छा का मान नहीं करोगी? तुम अभी भी शंकर को याद कर कर रोती हो। वो हक तो तुमसे नहीं छीनूंगी, पर हमें सास ससुर और प्रेम सागर को पति के रूप में अब तो स्वीकार कर लो। माँ जी, मुझे अपना वचन याद है। मैं शंकर की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए इस रिश्ते को निभाऊंगी, पर किसी दबाव में आकर नहीं। नैना बोली,
कौन सा दबाव बना रहा है तुम पर? प्रेम सागर ने अंदर आते हुए पूछा। प्रेम सागर को अंदर आते देख हेमलता जी उठकर चली गई। बोलो, चुप क्यों हो गई तुम? नैना, अब हम दोनों पति पत्नी हैं, तुम पर मेरा पूरा अधिकार है। 15 दिन हो गए हमारी शादी को, मैं तुमसे अपना अधिकार मांगने आया हूँ। मुझे पति होने का हक चाहिए। जैसे बिना मर्जी के शादी प्रेम सागर, वैसे ही बिना मर्जी के तुम पति का हक मिलेगा। तुम्हें मैं आगे बढ़कर अपने गले लगाऊं, प्यार करूं, यह आशा मत करो। और हाँ, पति के हक का इस्तेमाल करने में मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि मेरे वचन का अपमान होगा। यह हक तुमने शंकर का दान है। नैना यह कहते हुए अपने साथ लाए छोटी सी नीले बॉक्स में कुछ किताबें रखकर ताला लगा दी और कमरे से बने स्टोर रूम में उसे संभाल कर रख दिया। यह किताब में ताले में क्यों? प्रेम सागर ने पूछा। यह किताबें नहीं मिस्टर प्रेम सागर, मेरे और शंकर की प्यार की निशानी है। इसे यहाँ से हटाने और मिटाने की कोशिश कभी मत करना। ध्यान रखना, जिस दिन यह यादें मिटी तो वह दिन मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ऐसा हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करेंगे? तुम्हें उसे भूलना ही होगा। यह असंभव है प्रेम सागर। शंकर के साथ जो कुछ तुमने किया उसकी सज़ा तुम जीवन भर भुगतोगे। मेरे पति बनकर भी तुम मेरे आसपास हर पल शंकर को महसूस करोगे। तुम लाख भागने की कोशिश कर लो प्रेम सागर, पर उस एहसास से कभी दूर नहीं भाग पाओगे। इतना कहकर नैना चुपचाप सोने चली गई। हेमलता जी प्रेम सागर को समझाते हुए कहती है, प्रेम सागर, समय के साथ पुराने जख्म भर जाते हैं। तुम उसे प्यार देने में कमी मत करना। एकाध नन्हा मुन्ना गोदी में खेलने लगेंगे तो ममता के बदलाव में पुराने दर्द भर जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। शादी हुए 12 साल हो गए, पर शंकर के लिए नैना की तरफ वैसे ही रही जैसे पहले थी। आज जब उन किताबों का जिक्र तो पुराने जख्मों ताज़े होते। नैना की आंखें डबडबा आई। माँ, रो क्यों रही हो? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। नैना को हिलाते हुए उसके 5 साल के बेटे शंकर ने आवाज़ दी। नैना ख्यालों से बाहर निकली। क्या हुआ शंकर? माँ, भूख लगी है, शंकर ने कहा। नैना ने अपने बेटे का नाम शंकर रखा था। चलो, मैं अपने प्यार शंकर को अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी। शंकर को खीर पसंद है ना? प्रेम सागर को अपनी ओर देखते हुए नैना बोली। फिर मन ही माँ बोली, मुझसे शंकर का संबंध मरने के बाद ही खत्म होगा। प्रेम सागर, यह सज़ा मैं अकेले ही नहीं, तुम, पापा, अजय अंकल और तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे पापा सब भुगत रहे हैं। अब भुगतोगे। अब समझ आया कि प्यार अपने आप होता है, कभी भी छीन कर नहीं मिलता। प्रेम सागर शायद नैना की मनोभावों को समझ गया और उसने अपने चेहरे के सामने अखबार रख लिया। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।